जुत्सु काइसन चैप्टर 222 के इंग्लिश ट्रांसलेशंस आ चुके हैं, तो चलो उस पे बात करते हैं बिना किसी देर के। चैप्टर स्टार्ट ही होता है सुकुना के पर्सपेक्टिव से। जैसा कि हमने स्पॉयलर्स में देखा था, सुकुना ने अपने 19 फिंगर्स को कंज्यूम कर लिया है, बट उसके पास 20th फिंगर नहीं है, जो कि है गोजो सातुरो के पास में, और ये बात सुकुना भी जानता है। गोजो सातुरो ने 20th फिंगर को छुपाया था ताकि वो यूजी की एग्जीक्यूशन को रोक सके। कंडीशन ये थी कि यूजी तब भी एग्जीक्यूट होगा जब उसके पास जब उसने सुकुना के 20 फिंगर कंज्यूम कर लिए हैं। तो टेक्निकली गोजो सातुरो एक लूप होल ढूंढ के यूजी को बचाना चाहता था, इसलिए उसने एक फिंगर अपने पास छुपा के रखा था। और हो सकता है ये एक फिंगर जो गोजो के पास है, ये बहुत बड़ा लाइक गेम चेंजर हो उनकी फाइनल फाइट में। क्योंकि मतलब मेरा मानना ये है कि हो सकता है लास्ट में यूजी वो फिंगर या कोई भी कैरेक्टर वो फिंगर कंज्यूम करे और शायद सुकुना उसमें चला जाए। शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना 20th फिंगर की जगह पर एक मम्मी को कंज्यूम करता है, और ये वही मम्मी है जो शायद हमने कुछ पिछले चैप्टर्स पहले देखा था, जो कि शायद सुकुना की ये नेरा की बॉडी। नेक्स्ट हमें दिखता है केंजाकू, जो कि कोगाने से पूछता है कि 19 दिन हो चुके हैं और कितने प्लेयर्स हैं जो कि मर चुके हैं उनके कर्स टेक्निक रिमूवल की वजह से। तो कोगाने उसे आंसर कहती है 61 प्लेयर मर चुके हैं, और वो उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें उनके नाम और लिस्ट चाहिए। तो केंजाकू सीधे सीधे मना कर देता है, और उसकी फ़िलॉसफ़ी ये है कि ये वो लोग हैं जो कि मारने से डरते हैं और मरने से भी डरते हैं, इनके पास नेचुरल इमोशन नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ग्रुप के डिस्कशन वाले पैनल पे, जहाँ पे गोजो बात कर रहा होता है, और वही बात हो रही है यहाँ पे कि नानामी वाली बात की। नानामी एक ऐसा गाय था जो कि कुछ भी करके सरवाइव करेगा। यहाँ पर जब स्पॉयलर्स आए थे तो बहुत लोग ने कहा था कि वो लोग गोजो के इस इमोशनलेस रिएक्शन से खुश नहीं है। नानामी वॉज लाइक अ गुड फ्रेंड टू हिम, तो उसे कुछ तो रिएक्ट करना चाहिए था। अगर आप थोड़ा डीप में जाके इस बात को सोचोगे, तो गोजो जब अपना उस प्रिज्म रेल में कैद हुआ था, वो फर्स्ट टाइम था जब उसने अपने इमोशंस को अपने एक्शन के ऊपर आने दिया, और उसने विदाउट थिंकिंग इमोशन में बह गया। वो बाय सीइंग केंजाकू बार सरप्राइज, उसे गेटे की याद आने लगी और वो प्रिज्म लैंड में कैद हो गया था। यहाँ बाहर आने के बाद आपने देखा गोजो एकदम काम माइंड ले ली। इवन वो सुकुना को मेगुमी के अंदर देख के भी गुस्सा या कुछ हुआ नहीं था, वो बहुत ही काम माइंडली चीज़ों को ले रहा है, और वो अपने इमोशंस को ओवरटेक नहीं करने दे रहा है अपने डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि वो जानता है इस चीज़ की डेप्थ कि ये बैटल कितना नेसेसरी है, और वो इस टाइम लाइक मैसअप नहीं कर सकता है चीज़ों को, और हार नहीं सकता है। तो उसका इस तरह से रिएक्ट करना जायज़ है इस सिचुएशन में, मुझे ऐसा लगता है। आपका ओपिनियन क्या है, आप ज़रूर बताओ कमेंट में। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैनल पे, जहाँ हम देखते हैं मिमी को उस पूरी बैटिंग वाली चीज़ को देखकर खुश होते हुए कि वो बिना इस बैटिंग में बेट लगाए भी बहुत कुछ कमा सकती है सिर्फ तो टिकट बेच के, जो कि सेम था, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। यहाँ पर मेन जो थी वो है यूजी और कुसाकाबे की फ़ाइट। जैसा कि मैंने स्पॉइलर वाले वीडियो में कहा था कि यूजी और कुसाकाबे एक लाइक जूडो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट यहाँ वो नहीं है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि उन्होंने शायद से अपनी बॉडी को स्वैप किया है, क्योंकि यहाँ पे इटाडोरी जो है वो खुद इटाडोरी को ही कह रहा है गेट अ हैंग ऑफ इट ऑलरेडी इटाडोरी। इसका साफ साफ मतलब ये है कि शायद इन्होंने सोल स्वैप किया है या बॉडी स्वैप किया है, पता नहीं, बट यहाँ पे कुछ तो है जो कि हमें शायद आगे पता चलेगा। एंड इसके बाद इनुमाकी और यूटा के बीच की कन्वर्जेशन आती है, जिसमें यूटा बहुत ही जेनरसिटी दिखाते हुए ये कहता है कि हमें कुछ भी हो यूजी को ये नहीं बताना चाहिए कि इनुमाकी के हाथ ना रहने का रीज़न सुकुना है, वरना यूजी उस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और ख़ुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानेगा उस चीज़ के लिए। और इनुमाकी भी इस बात से अग्री करते हुए दिखता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर यूटा लास्ट में कहता है थैंक यू फॉर लेटिंग मी बोरो इट। क्या यूटा ने यहाँ पे एक और कर्स टेक्निक को कॉपी किया है? जैसा कि हमें पता है यूटा की एबिलिटी है कि वो कर्स टेक्निक को कॉपी कर पाता है, तो क्या यहाँ पर उसने एक और कोई चीज़ कॉपी की है? वो तो हमें आगे बैटल में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्जेशन इतने पे ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। नेक्स्ट
अब जो मोस्ट शॉकिंग चीज़ था ना इस चैप्टर में वो है वही है टाइम स्किप। वेल मुझे नहीं लगता है कि गेगे जो हैं वो अपने मांगा को एंडिंग में लाके ऐसे ख़राब करेंगे। ये टाइम स्किप के बाद बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि यार ये रस्ट है बहुत, मांगा की एंडिंग ऐसे ख़राब हो जाएगी। वेल अगर आप थोड़ा देखोगे लास्ट के कुछ चैप्टर्स उसमें जो फाइट्स हुए हैं उसके बीच में भी फ्लैशबैक थे, जिससे हमें स्टोरी के बारे में पता चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है जब मेन बैटल होगा तो उसके बीच में 1-2 चैप्टर्स आएँगे जिसमें ये जो टाइम स्किप जितने भी दिन का हुआ है ना, उसमें क्या-क्या हुआ और अपने ग्रुप ने क्या-क्या तैयारी की है शायद वो हमें दिखेगा। क्योंकि टाइम स्किप हुआ है तो हो सकता है उनके अपने ग्रुप के पास जो अभी लड़ने जा रहे हैं फाइनल बैटल, उनके पास कुछ तो प्लान होगा और वो प्लान फाइट के दौरान हमें पता चलेगा। लाइक कमबैक मोमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं और मुझे लगता है अभी भी कि हमें पता तो चलेगा कि 1 मंथ के टाइम में क्या-क्या हुआ है जो गोजो ने माँगा था सुकुना से। वेल इसके बाद कई कन्वर्जेशन सेम है जैसा कि हमने स्पॉइलर में बात किया था। केंजाकू वाली कन्वर्जेशन जहाँ वो कहता है कि अगर मैं सुकुना के साथ स्टिक नहीं करूँगा तो मुझे गोजो सातोरो मार देगा। वेल यहाँ मुझे ये बात अच्छी लगी, कोई ये बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गोजो सातोरो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अगर उससे लड़ेगा तो वो मर जाएगा। वेल इसके बाद हम आते हैं अपने ग्रुप के पास जो कि थोड़े लाइट माइंडेड वे में ही जोक करते रहते हैं कि उन्हें गोजो को गुड लक कहना है, डोंट डाई कहना है, क्योंकि वो हमेशा लाइक उसके जीतने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो उसे क्या ऐसे बंदे को आप क्या कहोगे जो हमेशा जीत के ही आता है। वेल देखते हैं कि यहाँ पे गोजो जीतता है कि नहीं जीतता है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बाद में बात करूँगा। वेल यहाँ पे मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। पूरी ग्रुप की कन्वर्जेशन के बाद जब गोजो की एंट्री होती है और जब इटादोरी गोजो के पीठ को थपथपाता है तो हमें गोजो का पूरा आउटफिट दिखता है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये आउटफिट टोजी से मिलता जुलता है? वेल इसके ऊपर मैंने कुछ सोचा था जब मैंने ये देखा था, तो मैं उसे पिन पॉइंट करना चाहूँगा। अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले गेगे ने कहा था कि मेगुमी को टोजी फुशिगिरो के बारे में बताने वाला गोजो होगा, बट ड्यू टू द इंसिडेंट्स ऑफ शिबुया और गोजो सील हो चुका था और अब मेगुमी के बॉडी में सुकूना है, तो गोजो के पास शायद चांस नहीं है मेगुमी को बताने का कि उसके फादर कौन थे। तो शायद ये एक ट्रिब्यूट है गोजो के साइड से कि मेगुमी को वो ये बता सके कि उसके फादर कौन है, वो कितना ग्रेट इंसान है, एट द सेम टाइम में वो दिखता कैसा था। क्योंकि अगर आप गोजो के बाल को खाली काला रंग दोगे ना यार तो वो पूरा टोजी ही दिख रहा है मुझे तो। एट द सेम टाइम उसका ड्रेस भी टोजी वाला ही है, जब लाइक टोजी ऐसे कपड़े पहनता था ना, गोजो का तो पूरा ड्रेसिंग सेंस ही अलग था। बट यहाँ पर मुझे यही लग रहा है और साथ में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, मेगुमी को कभी ना कभी तो जागना होगा ही। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो लास्ट टाइम था जब हमने मेगुमी को देखा था सुकुना के उसके बॉडी पे कब्जा करने के पहले। तो अब अगर मेगुमी जागेगा तो उसे जागनाने के लिए एक शॉकिंग मोमेंट तो चाहिए। वेल अब उसकी बहन तो नहीं रही तो अगला शॉकिंग मोमेंट क्या हो सकता है? अगला शॉकिंग मोमेंट हो सकता है या तो उसके फ्रेंड्स को उसकी आँख के सामने मरते हुए देखना शायद, या सेकंड ये हो सकता है कि उसके फादर के बारे में उसे कुछ पता चले या फिर कुछ हिट हो जिससे मेगुमी जागे। वेल ये मेरी एक मतलब मेरा पर्सनल व्यू है ऐसा कि हो सकता है मेगुमी को जगाने के लिए और सुकुना को लाइक एक और झटका देने के लिए ये वाली टेक्निक काम आए गोजो की। वेल देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स और हंगामेदार होने वाले हैं। सो इसी के साथ अपना ग्रुप गोजो को एकदम लाइक सारे लोग मिलके एक साथ टैप करते हैं और कहते हैं कि जाओ उसे हराओ, हारना मत। वेल अब अगर हम सीधा एंड में आए, यहीं पे था, यहाँ तक ये चैप्टर था। यहाँ पे लास्ट में हमें दिख जाता है द 1v1 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विल स्टार्ट और नेक्स्ट चैप्टर में शायद हमें गोजो सुकुना की फाइट देखने मिलती है। वेल अब अगर हम गोजो और सुकुना की के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या गोजो सुकुना को हरा देगा? वेल अपने थॉट कमेंट करो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा कि इनकी फ़ाइट में क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसके ऊपर मैं एक कुछ सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया भी है, मेरे खुद के स्पेकुलेशंस भी है, उसके ऊपर मैं वीडियो लाने की ट्राई करूँगा नेक्स्ट चैप्टर से पहले।
फाइनली वी आर हियर, गोजो वर्सेस सुकुना, द फाइनल बैटल नहीं बोलूँगा, बट द फाइनल आर्क ऑफ जुत्सु काइजन हैज़ बीन स्टार्टेड गाइस। वेल, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने थॉट्स कमेंट करो इस चैप्टर के ऊपर। एट द सेम टाइम आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए और कौन से मांगा मैं कवर करूँ वो भी आप बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कियोस्के सायोनारा।